जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज जो कि एक छाया ग्रह है। अगर अन्य ग्रहों को देखा जाए तो ये आकाश में पिंड रूप में विद्यमान है, लेकिन अगर राहुदेव महाराज की चर्चा की जाए तो ये एक छाया ग्रह है। इन्हें सिर्फ वायु के स्वरूप में ही देखा जा सकता है, और ये वायु जो होती है प्रत्येक ग्रह को अपने प्रभाव में लेने की क्षमता रखती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वायु भी किसी के नियंत्रण में आ जा रही है। क्योंकि राहुदेव महाराज की चर्चा कर रहे हैं तो राहुदेव महाराज एक असुर है, और इनके प्रभाव जो है अचानक के साथ साथ स्वार्थपरक भी है। मतलब किस तरीके से, क्योंकि देखिए क्या होता है, राहु के पास ये निकेन प्रकार साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके किस तरीके से अपने कार्य को सिद्ध किया जाए, दूसरे का हित हो या ना हो, या दूसरे के कार्य को बिगाड़कर अपने हित को साधना राहु की विशेषता होती है। ऐसे में राहु के प्रभाव जो होते हैं वो काफ़ी शानदार भी होते हैं, एक विशेष अवस्था से युक्त भी होते हैं। ये आपके लिए और ज़्यादा कितने प्रभाव लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि राहु जो है अचानक के प्रभाव के साथ साथ आपके जीवन में देखिए मोस्टली कुंडली में राहु की स्थिति जो होती है वो विषम ही प्राप्त होती है। अब जब ब्रह्मांड में इनकी स्थिति शुभ बनती है और आपके बर्थ चार्ट की विषम परिस्थिति दोनों एक दूसरे से जुड़ती हैं, तब क्या होता है, आपके लिए सामान्य अवस्था राहु की ओर से निर्मित होती है। राहु जिनके बारे में हम जानते हैं कि एक साथ 10-10 भावों को प्रभावित करते हैं। अब मोस्टली देखिए किसी भी ग्रह के अगर विशेष प्रभावों की चर्चा की जाए तो राहु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब राहु का जब देखिए गुरु के साथ मिलन होता है तो कौन सा योग बनता है, चंडाल योग। राहु का जब शुक्र के साथ मिलन होता है जड़ योग बनता है। राहु का जब सूर्य के साथ मिलन होता है तो क्या बनता है कि सूर्य के साथ जब मिलन होता है तो बनता है आपका ग्रहण योग, और शुक्र के साथ जड़ योग, मंगल के साथ अंगारक योग, बुध के साथ फिर से जड़ योग, और शनि के साथ विस्फोटक योग। देखिए शापित योग, क्योंकि देखिए जिसे बहुत से लोग पिशाच योग के नाम से भी जानते हैं, दैत्य योग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए रूप बेशक परिवर्तित हो जाए लेकिन प्रभाव तो उसी ग्रह के हैं। अब यहाँ पर जब ये शनि के प्रभाव, क्षमा करें, राहु के प्रभाव परिवर्तित होने जा रहे हैं तो आपके लिए किस तरीके की स्थिति बनने जा रही है। देखिए कोई भी योग हो जब वो पूर्ण प्रभावी होता है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी राजयोग पूर्णतः राजयोग नहीं होता और कोई भी दुर्योग पूर्णतः दुर्योग नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपके लिए राहु के प्रभाव क्योंकि शुभ हो चुके हैं तो यहाँ पर किस तरीके से परिवर्तित होने जा रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, क्योंकि राहु जिनके अगर विशेष प्रभावों की चर्चा करें तो राहु जहाँ देखिए छल प्रपंच माया स्वांग षड्यंत्र भ्रम ये राहु के हथियार हैं, और राहु इन्हीं हथियारों के द्वारा समस्त माया जगत को अपने प्रभाव में ले सकते हैं, और देखिए बहुत लोगों को प्रभावित भी करते हैं। अब राहु का स्वयं के कार्य को सिद्ध करना, दूसरे के कार्यों को बिगाड़ना, मोस्टली जैसे अगर आपके मन में इस तरीके के भाव आते हैं कि ये सामने वाला इतना सुखी क्यों है, मतलब आपका अपने ऊपर ध्यान नहीं है लेकिन सामने वाला सुखी क्यों है, वो दुखी रहना चाहिए। ये इस प्रकार की स्थितियाँ अगर आपके मन में आती हैं, विचार इस तरीके के आपके मन में आते हैं, तो समझ जाइए कि राहु के निगेटिव प्रभावों से आप युक्त हो रहे हैं। और ये राहु के निगेटिव प्रभाव जो होते हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए निगेटिव भी होते हैं। देखिए अगर राहु शुभ प्रभाव पर देने पर आ जाएं, क्योंकि इनके अंदर तो क्षमता होती है ना किसी भी ग्रह के प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि करना, तो ये राहु के प्रभाव होते हैं।
कि किसी भी चीज़ में अचानक ही आपकी वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाए। देखिए, ये चीज़ें कष्टों के लिए भी कही जा सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सुख ही प्रदान करते हैं, दुःख भी प्रदान करते हैं। मोस्टली दुःख के ही कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा इनसे पीड़ित हो जाता है। और जब शुभ होते हैं तो देखिए, जितनी तीव्रता से ये धन देने की क्षमता रखते हैं, उतनी ही तीव्रता से ये छीनने की भी क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब बिना कमाए, बिना परिश्रम के किसी को धन प्राप्त हो जाए, क्योंकि राहु का धन ऐसा ही होता है, अचानक भंडार लग जाता है आपके सामने, अचानक आपके बैंक में बहुत ज़्यादा धन आ जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये राहु प्रभावी होती हैं। अब जब बिना कमाए व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन आएगा तो साथ में क्या आएगा, दुर्व्यसन, स्वार्थ, ये जो चीज़ें हैं, ये व्यक्ति के अंदर जब बहुत ज़्यादा पनपती हैं तो क्या होता है कि उसका कितना भी संचयन पहले से भी हो, वो भी चला जाता है। अब राहु देखिए इस समय पर किस तरीके के योग आपके लिए निर्मित कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, हम जब भी किसी ग्रह के विशेष प्रभावों की चर्चा करें तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उसके शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों को हम जान लें। क्योंकि मात्र एक प्रभाव को जानने से कुछ नहीं होता। जब एक ही प्रभाव पर हमारी दृष्टि रहती है तो क्या होता है कि हम पूर्णतः एक पक्ष से अनभिज्ञ रहते हैं, जिसकी वजह से हमें नहीं पता होता कि पूर्ण सत्य क्या है। और ये आधा अधूरा ज्ञान काफ़ी ज़्यादा जोखिम बड़ा भी हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, एक विशेष स्थिति ऐसी होती है जब राहु आपके लिए शुभ फल कारक होते हुए भी कभी कभी निगेटिव प्रभाव लेकर आते हैं। निगेटिव प्रभाव किस तरीके से आते हैं कि जहाँ पर ग्रह बैठा हुआ है वहाँ तो उसके शुभ प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर उसकी दृष्टियाँ हैं या जहाँ पर कोई संबंध बना हुआ है वो निगेटिव है। जैसे कि राहु देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, 10वीं भाव में कारक हैं और दिग्बली भी हैं। किंतु देखिए, राहु और गुरु का षडाष्टक योग, हालांकि देखिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम राहु गुरु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अवगत करा रहे हैं सत्य से। राहु गुरु का षडाष्टक योग, वही राहु शुक्र का षडाष्टक योग। आपने देखा ना कि दोनों ही गुरु इस समय राहु से षडाष्टक योग बनाकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर विचारणीय ये है कि देखिए, शुक्र और राहु का संबंध, शुक्र और राहु जब एक दूसरे से षडाष्टक योग बनाएंगे तो शुक्र राहु के संबंध क्या है, शिष्य और गुरु। देखिए, असुरों के अंदर कोई भी चीज़ अच्छी हो ना हो, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो अपने गुरु की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जब ये चीज़ें गुरु की आपने देखी कि मतलब रिस्पेक्ट, दृढ़ता, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गुरु के लिए इनके बहुत अच्छे शानदार प्रभाव प्राप्त होने होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लेना जरूरी है कि देखिए, जब नवम पंचम योग बनता है तो शत्रु ग्रह भी एक दूसरे के लिए शुभ करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लेकिन जब षडाष्टक योग बनता है तो मित्र ग्रह भी एक दूसरे के साथ शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, जो कि काफ़ी दुर्योगपूर्ण हो जाता है, काफ़ी विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि ग्रह यहाँ पर तो शुभ कर रहा है, लेकिन शुक्र क्योंकि गुरु हैं और उधर गुरु बैठे हुए हैं, तो यानी कि दोनों का जो विशेष प्रभाव षडाष्टक योग है कि ये काफ़ी ज़्यादा बलवान हो जाने वाला है, जिसकी वजह से राहु की क्षमता, देखिए कार्यपरक, नीतिपरक चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपके लिए कष्टों में परिवर्तित हो सकती हैं। पूर्ण रूपेण राहु इस समय पर शुभ अवस्था में है, लेकिन ये जो षडाष्टक योग दो तरफा गुरु का प्रहार ये प्राप्त हो रहा है,
ये राहु को पूर्ण नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि राहु देखिए इस समय पर प्रभाव तो देंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी निगेटिविटी बनी रहेगी। निगेटिविटी किस तरीके से संभव है, व्यक्ति आगे प्रयास करे ही ना, क्योंकि निगेटिविटी अगर हम दे देंगे तो ये सारी चीज़ें जानना और इनके अनुरूप कार्य करना राहु के लिए विशेष प्रभावशाली होने वाला है। अब यहाँ पर राहु की चर्चा करें तो राहु कर्म से जुड़े हुए हैं और राहु शनिवत कार्य करते हैं। देखिए शनिदेव इस समय बहुत शुभ अवस्था में है वक्री होने के बावजूद, क्योंकि वक्री ग्रह थोड़ा सा असंयमित होता है, असंतुलित होता है। इतनी ज़्यादा शक्तिवर्धन उसके अंदर हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता उस शक्ति का प्रयोग वो कहाँ पर करे। बस यही चीज़ें जो हैं वक्री ग्रह को थोड़ा सा नकारात्मक रूप प्रदान करती हैं। अन्यथा वक्री ग्रह जितना शुभ हो सकता है उतना देखिए शक्तिशाली हो सकता है, उतना शुभतापूर्ण भी हो, ये आवश्यक नहीं। लेकिन इस समय शनि आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव है और देखिए इस समय शुभ प्रभावों के साथ साथ इनके प्रभाव भी काफ़ी बड़े हैं। देखिए चीज़ें तो विलंबित रहेंगी ही, क्योंकि ये शनिदेव का स्वभाव है, लेकिन क्या है कि चीज़ें विलंबित होने के साथ साथ सफलता की ओर भी लेकर जाने वाली हैं। कि अगर आपने अपने प्रयासों को विराम नहीं दिया, क्योंकि मोस्टली क्या होता है व्यक्ति जो होते हैं एक दो बार प्रयास करते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि बस अब हम इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिशा में हम कुछ कर ही नहीं सकते। मोस्टली वो इसी चीज़ को मान लेते हैं कि वो उस दिशा में कुछ ही कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या होता है पूर्ण दक्षता, पूर्ण पारंगतता जिस दिशा में है उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। मोस्टली लोगों का क्या है कि जब देखते हैं कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव निकल कर आ रही हैं तो क्या होता है वो दिशा ही परिवर्तित कर देते हैं। देखिए लक्ष्य को अपने भटकाना या लक्ष्य से भटकना किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि हो सकता है कि वो जो पत्थर आप तोड़ रहे हैं वो 2 चोट से ना टूटकर 4 चोट से टूटने वाला हो, या फिर हो सकता है वो 4 चोट से नहीं